क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों को किन कौशल में दक्ष बनाने पर बल दिया। केवल अंग्रेजी और भाषा बोलने में नहीं, बहुभाषिकता, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर बल दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अभिकथन एक व्याकरण को भाषा की रीढ़ माना जाता है, इसलिए इसे स्वतंत्र विषय के रूप में अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। अलग से नहीं पढ़ाया जाना है क्योंकि ये इसको रीढ़ नहीं माना जाता है। कारण, व्याकरण के नियमों को रटने से छात्र भाषा शुद्ध और मानक रूप से प्रयोग करना जल्दी सीख जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हमारा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। सी, ए सही और आर गलत है तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से स्वर पठन अलाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं में यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन कक्षाओं में क्या है। छात्र की पढ़ने की गति को धीमा करना, नहीं, छात्र को उच्चारण में सुधार करना और उसके संकोच को दूर करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 क्या कहता है, अभिकथन कविता का भावार्थ समझते समय शिक्षक को एक ही निश्चित अर्थ पर बल देना चाहिए। क्या एक ही निश्चित अर्थ पर बल देना चाहिए? नहीं, एक निश्चित अर्थ पर बल नहीं देना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें बतानी चाहिए। कारण क्या है, कविता एक कलात्मक विधा है और इसे पठन की अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार उसका अलग अर्थ ग्रहण कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है तो हमारा ए क्या है, हमारा ए जो है गलत हो जाएगा। ए क्या है हमारा गलत और आर हमारा क्या सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ए गलत लेकिन आर सही है। ए गलत और आर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की संदर्भ विधि कॉन्टेक्चुअल मेथड के अनुसार व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अलग से व्याकरण की एक मोटी पुस्तक पढ़ाना, नहीं, पाठ पढ़ाते समय उसमें आने वाले शब्दों और वाक्यों के माध्यम से व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनना और बोलना अमूर्त भाषाई कौशल है। सुनना और बोलना अमूर्त भाषाई कौशल है, जबकि पढ़ना और लिखना मूर्त भाषाई कौशल है। सुनना और बोलना एक मूर्त है, ये दिखाई नहीं देता। पढ़ता है तो सुनाई देता है, दिखता है, जबकि लिखता है तो कौशल है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। पढ़ने और लिखने में ध्वनियों को लिपि प्रतीकों के माध्यम से स्थायित्व प्रदान किया जाता है। ये आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी का सर्वाधिक उपयोग किस कौशल के विकास के लिए किया जाता है। लेखन कौशल के लिए, श्रवण और शुद्ध उच्चारण कौशल के लिए, किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन एक शिक्षक को कक्षा में बाल साहित्य चिल्ड्रन लिटरेचर का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कराना चाहिए। ऑप्शन ए यानी कि अभिकथन सही है। बाल साहित्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जगाता है और उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार करता है। आर भी सही है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58, रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या होगा। मानदंड क्या होगा, सुंदर और साफ लिखावट? नहीं,
मौलिकता, विचारों की नवीनता और अभिव्यक्ति की प्रभावशाली शैली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन नाटक शिक्षण, ड्रामा टीचिंग में मौन पठन और सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है। सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है। कारण नाटक एक दृश्य श्रव्य विधा है। इसका वास्तविक आनंद अभिनय और संवाद अदायगी से है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या है हमारा? सही हो जाएगा। नाटक ड्रामा मौन पठन नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ए गलत, आर सही। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही है लेकिन एक ही व्याख्या नहीं करता है। ए सही लेकिन आर गलत है। ए गलत और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में निवेश, समृद्ध परिवेश, इनपुट रिच इन्वायरमेंट का क्या अर्थ है? कक्षा में बहुत सारे महंगे कंप्यूटर होने चाहिए? नहीं। भाषा में विविध रूपों जैसे पोस्टर, कहानियाँ, विज्ञापन का परिवेश प्रचुरता में से होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अभिकथन क्या है? भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक बाधा की बजाय एक संपत्ति असिस्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। जी हाँ, ये सही। बहुभाषी छात्र भाषाई संकेतों को अधिक लचीले ढंग से समझते हैं, जिससे उनकी संज्ञानात्मक कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यस, आर सही। यानी ए और आर हमारे दोनों सही हैं, तो ए सही, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना और भाषा कक्षा में इसका कार्यान्वयन कैसे संभव होगा? यानी कि बाहरी जीवन से जोड़ना है तो किस तरह से संभव होगा? छात्रों में स्कूल के बाहर केवल अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य हो? नहीं। छात्रों के वास्तविक अनुभवों और उनके परिवेश में भाषा को कक्षा की चर्चाओं में स्थान देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन ए यानी कि लेखन एक उत्पादक कौशल प्रोडक्टिव स्किल है, लेकिन इसकी प्रक्रिया चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। कारण प्रभावी लेखन व्याकरणिक शुद्धता के अधिक विचारों को सुगमता और तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ए और आर हमारे दोनों सही हैं, तो क्या ऑप्शन होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भाषा अर्जन उपकरण लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो यह मानती है कि मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? BF स्किनर ने तो इनेट क्या दिया था? इनेट यानी कि अनुकरण। जीन पियाजे ने क्या दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया था? LAD और लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सामाजिक अंत्यक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन ए प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाना स्टोरी टेलिंग भाषाई विकास के केवल मनोरंजन की गतिविधि है? नहीं, केवल मनोरंजन की गतिविधि नहीं है। कहानियाँ बच्चों को कल्पना, अनुमान लगाने और संदर्भ को ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती हैं। आर हमारा सही, ए हमारा गलत हो जाएगा, आर सही। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए गलत और आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचनात्मक पठन इंफॉर्मेशन रीडिंग के दौरान छात्र मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग करते हैं जब उन्हें किसी विशिष्ट तथ्य जैसे तारीख या नाम को जल्दी ढूंढना होता है? स्कीमिंग, स्कैनिंग, गहन पठन, व्यापक पठन। स्कीमिंग तो हम सारांश देखते हैं। स्कैनिंग हम जल्दी पढ़ते हैं, किसी का भी नाम देखना है तो हम उसको स्कैन करते हैं। गहन पठन बारीकी से पठन इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषाई त्रुटियाँ एरर सीखने का एक संकेत है और इन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यस, ये बात सही, ये सही है। त्रुटियाँ शिक्षक को ये समझने में मदद करती हैं कि बच्चा अपनी भाषा और नियमों का निर्माण किस प्रकार कर रहा है। तो आर भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। NEP 2020 के अनुसार सर्वाधिक मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या अर्थ है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या अर्थ है? यानी कि क्या अर्थ है? ऑप्शन से देख लेते हैं। सत्र के अंत में एक बड़ी परीक्षा आयोजित करना, निरंतर और रचनात्मक आकलन जो छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए फीडबैक प्रदान करे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये छात्र जब सीख रहे होते हैं उसी टाइम पर किया जाता है, यानी कि समय समय पर करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अभिकथन मौन पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग प्राथमिक स्तर पर शुरुआती कक्षाओं जैसे कक्षा 1 में सबसे प्रभावी होती है? सबसे प्रभावी नहीं होती है। इसमें उच्चारण जहाँ पर होगा ये प्रभावित होता है उच्चारण। कारण, शुरुआती स्तर पर छात्र ध्वनियों और प्रतीकों के बीच संबंध स्थापित करना सीखते हैं, जिससे उनके लिए शेषवर पठन रीडिंग अलाउड अनिवार्य है। यस, आर सही, यानी कि ए गलत आर सही। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते। ए सही लेकिन आर गलत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ए गलत और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि। भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की सबसे बड़ी सीमा क्या है? सबसे बड़ी सीमा क्या? ये केवल मातृभाषा पर ध्यान केंद्रित करती है? नहीं, ये छात्रों को मौखिक संप्रेषण ओरल कम्युनिकेशन कौशल के विकास की उपेक्षा करती है। कौशल के विकास की उपेक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज के अध्ययन को केवल एक विकल्प के रूप में प्रस्तावित करती है? जी हाँ, अध्ययन विकल्प के रूप में प्रस्तावित करती है। शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला के लचीलेपन के अंतर्गत आता है। इससे किसी भाषा को पर थोपा नहीं जाना चाहिए। यस, आर भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिख देना, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से कंटेंट को लेकर है। मैं फालतू की बातें इस क्लास में नहीं करने आया हूँ। मैं सिर्फ आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए आया हूँ जो मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार RTE 2009 के अनुसार कक्षा में भयमुक्त और आनंददायक परिवेश भाषा सीखने के लिए अनिवार्य इसकी भाषाई आधार क्या है? इसका भाषाई आधार क्या है? इससे बच्चा व्याकरण जल्दी से याद करता है? नहीं। ये केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए है? नहीं। कम तनाव या चिंता का स्तर भाषाई निवेश को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनना लिसनिंग के निष्क्रिय भाषाई कौशल है क्योंकि इसे छात्र केवल जानकारी प्राप्त करता है। ये बात सही है, क्योंकि निष्क्रिय जब मैं बोल रहा हूँ, आप बैठकर सुन रहे हैं, तो आप एक निष्क्रिय हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। प्रभावी सुनने के लिए अर्थ अनुमान लगाना, संदर्भ समझना और प्रतिक्रिया देना शामिल है, जो एक मानसिक सक्रियता है। तो अब आर सही हो जाएगा। चलिए अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है? नहीं। ए सही लेकिन आर गलत है? नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए गलत लेकिन आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NEP 2020 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN मिशन के संदर्भ में भाषा शिक्षण का क्या महत्व है? कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे के अर्थ को साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अभिकथन क्या है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन में भाषाई अनुकूल लिंग्विस्टिक एडेप्टेशन की आवश्यकता होती है। यस। विभिन्न समस्याओं के वाले बच्चों की उनकी विशेष आवश्यकताओं जैसे सांकेतिक भाषा या ब्रेल के अनुसार सीखने के लिए अवसर मिलने चाहिए। यस, ये भी आर भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्यापक पठन एक्सटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक शब्द का अर्थ निकालना नहीं है, तो स्कीमिंग होता है। इस केवल आनंद के लिए, सामान्य समझ विकसित करने के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभिकथन क्या प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को एक पृथक विषय सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? यस, नहीं पढ़ाएं तो ये हमारा सही हो जाएगा। कारण व्याकरण के नियमों औपचारिक ज्ञान बच्चों के स्वाभाविक भाषाई विकास में बाधा उत्पन्न करता है? नहीं। नियमों औपचारिक ज्ञान और स्वाभाविक भाषाई यानी व्याकरण के नियमों का औपचारिक ज्ञान बच्चों के स्वाभाविक भाषाई विकास में बाधा उत्पन्न करता है? हाँ जी, करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो, यानी कि ए सही और ये दोनों बातें सही हैं। तो हमारा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोस्की के अधिक जानकार अन्य मोर नॉलेजेबल अदर एम के को भाषा शिक्षण में क्या अर्थ है? केवल शिक्षा ही ज्ञानी है? नहीं। पाठ्य पुस्तक सबसे बड़ी ज्ञानी है? नहीं। कोई भी व्यक्ति जैसे सहपाठी, अभिभावक छात्र से बेहतर भाषाई समझ रखता हो और सीखने में मदद करे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन संप्रेषणात्मक भाषा CLT में व्याकरणिक शुद्धता का सबसे अधिक बल दिया जाता है? सबसे अधिक बल दिया जाता है? नहीं। कारण CLT का मुख्य लक्ष्य वास्तविक परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से भाषा का उपयोग करना और अर्थपूर्ण संवाद करना। ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये गलत, आर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए और आर, ए सही लेकिन आर गलत है। ए सही और आर ना, ए गलत और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोर्टफोलियो और रिपोर्ट कार्ड के मुख्य अंतर क्या है? पोर्टफोलियो केवल अंकों के बारे में होता है? नहीं। रिकॉर्ड केवल गुणों के बारे में होता है? नहीं। पोर्टफोलियो क्रमिक प्रगति और छात्र की सर्विस कार्यों का संकलन, जबकि रिपोर्ट कार्ड सत्र के अंत में प्रदर्शन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन ए भाषा की कक्षा में शेषवार पठन रीडिंग अलाउड केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर तक ही सीमित होनी चाहिए? नहीं, प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कारण उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मौन पठन साइलेंट रीडिंग की ओर ले जाना चाहिए ताकि वे अर्थग्रहण से गति बढ़ा सकें। यस, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के संदर्भ में अह केंद्रता ईगो सेंट्रिज्म स्पीच का क्या अर्थ है? यह बच्चे सामाजिक कौशल का प्रमाण है। बच्चा केवल अपने ही दृष्टिकोण से बोलता है और दूसरों के नज़रिए की परवाह नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग के पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र अंतिम संसाधन है? नहीं, एकमात्र अंतिम संसाधन नहीं है बुक, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। जो बच्चा आसपास के वातावरण से भी तो भाषा को सीख सकता है, जिस परिवेश में रह रहा है उससे भी तो भाषा को सीख सकता है। कारण पाठ्यपुस्तकें भाषाई अभ्यास के लिए व्यक्ति ढांचा प्रदान करती है। यस, पाठ्यपुस्तकें भाषाई अभ्यास के लिए एक व्यक्तिगत ढांचा प्रदान करती हैं। तो ये हमारा ए गलत और आर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन गलत। ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन गलत। ए सही लेकिन आर गलत है, ऑप्शन गलत। ए गलत और आर सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा शिक्षण समग्र भाषा पद्धति होल लैंग्वेज अप्रोच का मूल मंत्र क्या है? भाषा को वर्णों
और ध्वनियों के बजाय अर्थपूर्ण शब्दों के वाक्यों में समग्रता में सीखना। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा अभिकथन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग के लिए डायरी, लेखन पत्र, कहानी लेखन उपयोगी विधाएं हैं। यस, ये विधाएं छात्रों में अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को, मौलिक विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या अवसर देती हैं? यस, ये अवसर देती हैं। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भाषाई सापेक्षता, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का सिद्धांत क्या कहलाता है? भाषा हमारी सोच और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी भाषा हमारे सोचने के तरीके, विश्व के प्रति हमारे नज़रिए को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन है, बोली, डायलेक्ट और भाषा, लैंग्वेज के बीच कोई स्पष्ट विभाजन देखा नहीं है। यस, कोई स्पष्ट विभाजन बोली और भाषा के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन देखा नहीं है। बोली वो जो अलग अलग गाँव में, अलग अलग मोहल्लों में बोली जाती है। भाषा वह जो एक समग्र यानी कि एक स्टेज, एक ज़िले में बोली जाती है। जब एक बोली राजनीतिक या सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसका अपना साहित्य विकसित हो जाता है, तो वह भाषा का रूप ले लेती है। तो आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आकलन, रूब्रिक्स, आकलन की रूब्रिक्स तकनीकी का कक्षा में क्या उपयोग है? छात्रों को केवल रटकर सुनने के लिए कहना नहीं, स्पष्ट मापदंडों के आधार पर छात्रों के भाषाई प्रदर्शन पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अभिकथन ए, भाषा की कक्षा में मौन, साइलेंस की भी संप्रेषण का हिस्सा हो सकता है। कारण, मौन रहने से छात्र को अपने विचारों को संगठित करने और अर्थ निर्माण करने के लिए समय मिलता है। अर्थ निर्माण करने के लिए शब्द मिलता है, तो ए भी सही हो जाएगा, आर भी सही। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 90 त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अनुसार हिंदी भाषी राज्यों में पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाएं कौन सी होनी चाहिए? तो दोस्तों हम वीडियो के अब लगभग हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस बचे हैं, और ये वीडियो हमें 2 पार्ट में मिलेगी, क्योंकि पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे पार्ट में भी 51 से 100 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिख देना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिकतर दक्षिणीय भारतीय होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? अभिकथन ए, भाषा की कक्षा में साहित्यिक विधाओं जैसे नाटक, कहानी का चयन छात्रों के मानसिक स्तर और उनकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए। जी, उनकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। आर क्या है? छात्रों के स्तर के अनुकूल साहित्य, उनमें स्वाद्य, सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति और भाषा के प्रति अनुराग पैदा होना चाहिए। यस, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? स्टीफन क्रेसन के प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा का विकास कैसे होता है? ऑप्शंस देखेंगे। भाषा केवल कठिन और व्याकरण के नियमों को रटने से सीखी जाती है? नहीं। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है हमारा? भाषाई संरचनाओं का अर्जन एक पूर्व अनुमानित और स्वाभाविक क्रम में होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है? नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता। बाल साहित्य बच्चों की भाषा विविध कल्पनाएं संसार को जोड़कर उनकी शब्द संपदा को बढ़ाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इनके ए गलत, आर सही हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं हम। ए और आर दोनों सही, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, लेकिन ए भी ऑप्शन गलत, ए सही लेकिन आर गलत, ये भी ऑप्शन गलत। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें ए गलत और आर
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुनियादी आंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स और संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषाई प्रवीणता कैल्प यानी कि CLB कैल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? BF स्किनर के द्वारा, लेव बाइगोसी के द्वारा, नम चॉम्स्की के द्वारा, तो जिम कमिंस के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? अभिकथन भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि ट्रांसलेशन मेथड छात्र की अपनी भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच तुलना करने में मदद करती है तो ये क्या है हमारा? सही हो जाएगा, मदद करती है। अनुवाद विधि से छात्र का लक्ष्य भाषा धारा प्रवाह में जल्दी सीख जाते हैं, यह आर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भाषा अधिग्रहण लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? अधिग्रहण सचेत प्रयास और अधिगम स्वाभाविक है। अधिग्रहण एक अचेतन और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभिकथन ए क्या है? भाषा की कक्षा में छात्रों द्वारा दी गई वर्तनी की गलतियाँ उनके आलस्य का प्रमाण है? नहीं, आलस्य का प्रमाण नहीं है, उनकी सीखने की प्रवृत्ति का प्रमाण है। तो ये गलत। वर्तनी में गलतियाँ ये संकेत देती हैं कि छात्र अभी भी अपनी ध्वनियों और प्रतीकों के बीच संबंध स्थापित नहीं करना सीख पा रहे हैं, तो ये आर सही हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन से देख लेते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक सही की व्याख्या करता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत और सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 98 की तरफ चलते हैं। NCF 2005 के अनुसार बहुभाषिकतावाद को कक्षा में किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए? इसे एक ऐसी रणनीति के रूप में उपयोग करना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे और उसकी भाषा को सम्मान मिले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। लेखन और रेखिक एक लीनियर प्रक्रिया है, सीधे वर्णमाला सीखने से शुरू होकर निबंध तक जाती है। निबंध तक क्या जाती है? ये एक गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। और कारण लेखन एक आवृत्ति और रचनात्मक प्रक्रिया का संपदा एडिटिंग और पूर्व लेखन रीराइटिंग शामिल है, ये आर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब इसके आंसर को देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन ये भी गलत। डी ऑप्शन हमारा सही, ए गलत और डी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी देने का क्या अर्थ है? फ्लेक्सिबिलिटी देने का क्या अर्थ है? राज्य और छात्र अपनी पसंद की भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं बशर्ते 3 में से 2 भाषाएं भारतीय हों। क्या? बशर्ते 3 में से 2 भाषाएं भारतीय हों, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। दोस्तों हमने इस 100 क्वेश्चंस MCQ की महामैराथन हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट कर लिए। तो फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।